मृत्यु। क्या है मृत्यु? अपने जीवन की सभी उलझनों को सुलझा लेना है मृत्यु। जब जीवन अंधकार से भर जाए तो उस अंधकार को त्याग देना है मृत्यु। जीवन के सभी बंधनों से छूट जाना है मृत्यु। मोक्ष पाने के लिए मौत को स्वीकार कर लेना है मृत्यु। मृत्यु जिसे समझना आसान नहीं है, लेकिन ये सहर बहुत अलौकिक है। ये आपसे वो सब करा सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कहते हैं जिंदगी का एक उसूल होता है, जब तलक आपके सामने होती है तब तलक आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन जब आपसे धीरे धीरे दूर जाने लगती है तब हम उसके पीछे भागने लगते हैं। पर जिंदगी रेंगते हुए जीत की दहलीज पार कर लेती है और हम वहीं पराजय के दरवाजे पे खड़े होकर उसे देखते रह जाते हैं। ये कहानी है मेरी, जहां मैं आपको बनारस के उस अद्भुत समय में लेके जाऊंगा जहां समय भी पीछे रह जाता है, जहां मृत्यु को सेलिब्रेट किया जाता है तो यहाँ होली खेली जाती है डेड बॉडी की राख से। जहां मैं बताऊंगा यहाँ दशाश्वमेध घाट बना कैसे, मणिकर्णिका घाट कैसे बना, और फिर पूरी दुनिया में मशहूर बनारस के पान को आखिर कोई कैसे भूल सकता है। कैसे यहाँ की बनारसी साड़ी के बिना विवाह संपन्न नहीं होते, कैसे यहाँ के मलाह सिर्फ बोट ही चला सकते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ कास्ट का बहुत महत्व है। बनारस के व्यंजन दुनिया भर के लोगों को बुलाता है। यहाँ की गंगा आरती गोरे देखने तो जरूर आते हैं, लेकिन समझ शायद कुछ नहीं आता, लेकिन श्रद्धा पूरी होती है। बनारस को समझना बहुत आसान है, बस अपने अहंकार को त्यागना होगा। हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपसे। तो चलो चलते हैं बनारस की इस खूबसूरत अद्भुत रहस्य की दुनिया को जानने। तो आज हम लोग अभी इस वक्त हैं जो दशाश्वमेध घाट पे। दशाश्वमेध घाट, इसका थोड़ा सा इतिहास में वर्णन करता हूँ आप सभी लोगों को। जो दशाश्वमेध जो घाट है, इस घाट को बेसिकली ब्रह्मा जी ने बनवाया था भगवान शिव के स्वागत में, जिसे आज हम लोग भव्य आरती के रूप में पहचान मिलती है। और हम लोग जानेंगे कि ये जो आरती इतनी भव्य होती है, ये कब स्टार्ट हुई और इतनी मॉडर्न कब से बनी। देखो, ये गंगा आरती जो होती है, ये अपने आप में ही बनारस की एक पहचान है, और इस पहचान को व्यक्त करने के लिए हमें आप लोगों को किसी तरह की बातें बताने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ लोगों की भीड़ देखो, और इस भीड़ से ये पता लगेगा कि इस गंगा आरती का महत्व क्या है। यहाँ पर देश विदेश से इंटरनेशनल लोग आते हैं यहाँ पर सिर्फ इस एक आरती को देखने के लिए, जो दशाश्वमेध घाट की सबसे फेमस आरती है, जो कि सुबह और शाम दोनों वक्त होती है। और इसी आरती को देखने के लिए हम आज आए हुए हैं बनारस में, जिसकी पहचान हम लोगों ने आज यहाँ पर आके की है। तो आप देखो यहाँ कितनी भीड़ है। ये जो भीड़ है, ये विश्वास और आस्था का रूप। आज ये जो आरती आप देख रहे हैं यहाँ होती हुई, ये आरती 19वीं और 20वीं सदी में उन ग्रंथों को अगर पढ़ा जाए तो उसमें ज्यादा इनका जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सों के मुताबिक ये जो आरती होती है ये 1991 से शुरू हुई थी। उसके बाद उसका मतलब ये नहीं है कि ये आरती इससे पहले नहीं होती थी, इससे पहले होती थी लेकिन छोटे स्तर पर। लेकिन आज इसे एक मॉडर्न एरा का रूप दे दिया गया है। समय के अनुसार इसमें बदलाव होता चला गया। आज की इवनिंग आरती सूर्य अस्त होने के बाद तुरंत शुरू होती है, लगभग 45 मिनट तक चलती है ये आरती। अब क्यों किया जाता है इस आरती को? गंगा माँ को आरती अर्पण करना, उसके प्रति श्रद्धा, भक्ति और शुक्रिया जताना होता है। इससे लोग मानते हैं कि उनके पाप धुल जाते हैं। संगम आरती में दीप, अग्नि, घंटी, भजन, ये सब एलिमेंट मिलकर एक डिवोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। बनारस आए पर पान ना खाए तो क्या खाक बनारस आए। कहते हैं पान खाने की शुरुआत ही यहीं से हुई थी। भारत में पान प्राचीन काल से है। अथर्ववेद, चरक संहिता जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख है। अब हमारे बनारस में तो पान को मेहमान नवाजी का एक खास सौदा मिला है, लेकिन पान मुंह की स्वच्छता भी बनाए रखता है और तो और पाचन में भी मददगार होता है। अब अगर मैं बनारस से पान के रिश्ते की बात करूं तो मुगल्स के समय में बेगम नूरजहां को पान का बड़ा शौक था और उन्होंने ही पान में चांदी का वर्क लगवाया, और वहीं से ये ट्रेंड चालू हो गया पान में चांदी का वर्क लगाना। बनारस में पान केवल आदत नहीं है, रिचुअल है। मेहमान को स्वागत में पान देना एक शगुन है। आप बनारस के किसी भी गली चौराहे पे चले जाएं, आपको हर जगह पान की दुकान मिल जाएगी, और हर एक पान की दुकान से लिया गया पान एक खास स्वाद का होता है। अब देखो, पान के तो बहुत सारे वैरायटी है, लेकिन बनारस में जो पान की वैरायटी है वो कुछ इस तरह है। मीठा बनारसी पान सबसे पॉपुलर पान है बिना तंबाकू का। सादा पान सिंपल वर्जन है,
थोड़ा सा कड़वा लगता है बट अच्छा लगता है। अब मगही का पान क्या होता है? पटना के पत्ते बनारस में फेमस होते हैं, तो इसे बोला जाता है मगही का पान। बनारस में कास्ट का बहुत बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए भैया। हमारा नाम देखिए रमेश साहनी है, जिसको निषाद केवट बोलते हैं। तो आप वोट चलाते हैं यहाँ पर? यहाँ पे मणिकंका पे हम वोट का ही काम करते हैं, वोट चलाते हैं। और ये जो पूरी कम्युनिटी है वोट की जो चलाती है, ये कौन सी कम्युनिटी है? जैसे डोम कम्युनिटी है, डोम कास्ट जो है वो अग्नि देती है मोक्ष के लिए। और ये जो नाव चलाते हैं जितने, ही सब में अलग अलग कास्ट के हैं या फिर एक ही कास्ट चलाती है सिर्फ? ये पूरा कम्युनिटी से हैं आप? मतलब आप किस कास्ट से हैं? मतलब मल्लाह कास्ट से? मल्लाह कास्ट यहाँ चलाते हैं ना? निषाद केवट जो माता जानकी प्रभु राम जी को नौका से पार किया, हम लोग उनके। तो यहाँ कितनी कास्ट हैं जो यहाँ पर चलाती हैं वोट? कुछ नाम बताएंगे? जैसे मल्लाह हो गई, आपने बताया केवट हो गई, और भी हैं? नहीं, जैसे कि मल्लाह बिरादरी में 7 बिरादर आते हैं। हाँ। तो केवट बोला जाता है, निषाद बोला जाता है, कुलमी बोला जाता है। तो ऐसे में मल्लाह बिरादरी। तो ये डोम कास्ट ही क्यों अग्नि देती है? कोई और क्यों नहीं आके दे सकता है यहाँ पर? नहीं, तो सबका बिरादरी अलग अलग है ना। अगर हम मल्लाह है तो हम तो डोम का काम करेंगे नहीं। अगर वो डोम है तो सबका डोम का काम करेगा। हम मल्लाह है तो हम डोम का ही काम करेंगे। अच्छा, तो यहाँ ऐसे अपना कास्ट है। अब कोई चौरसिया होता है, कोई बनिया होता है, तो अपना कोई तेली होता है, तो अपना अपना सबका रोजगार है। तो यहाँ सब कास्ट वाइज चलता है यहाँ पर काम, है ना? अरे मतलब अपना कास्ट अपना जो भी करता है, जो भी काम है वो करता है। मतलब कास्ट के हिसाब से सब कुछ चलता है यहाँ। अगर मेरा कास्ट मल्लाह है तो मैं वोट ही चलाऊंगा, इसके अलावा कुछ और नहीं करूंगा। वोट चलाएंगे, जरूरत पड़ने पर मछली भी मार सकते हैं। मछली ही मार सकते हैं? जरूरत पड़ने पर मछली मार सकते हैं। अगर हमको वोट से इतना मिल जा रहा है तो हमको कोई मछली जरूरी नहीं है। मछली खा सकते हैं। तो अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम प्रकाश राज प्रकाश राज साहनी। प्रकाश राज साहनी। आप भी मतलब इसी हाँ। कास्ट से बिलोंग करते हैं? अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? 2। क्या करते हो? और आप ये आपके साथ वोट दिलाते हो? कमाई हो जाती है अच्छी खासी? हाँ, मिल जाता है, कस्टमर जैसे हैं वैसे मिलता है। तो घर चल जाता है? हाँ, मिल जाता है, तभी तो चला रहे हैं। नहीं चलता तो कहाँ से चला? बनारस के बारे में कोई 2 अच्छी चीज बताइए जरा। क्या लगता है आपको यहाँ पर? बनारस के लोग अच्छे हैं। लोग अच्छे हैं? आप बनारस से नहीं है? बनारस के बनारस के हैं, ईमानदार लोग हैं। ये ईमानदार तो है। आपको रास्ता अगर भटक गए तो अगर वो रास्ते से जा रहे हैं तो आपको लेकर जाए। अच्छा, आपको बताएंगे नहीं, आपको लेकर जाए। छोड़ के आएंगे वहां तक हमें? हाँ, तो चलिए हम वहाँ चल रहे हैं तो आपको भी लेकर जाए। बहुत सही, बहुत सही।